जब एक नर्स अपने देश को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर नौकरी करने निकली थी, तब शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो अपने ही हाथों से किसी की जान ले बैठेगी और फिर खुद मौत की सजा पाएगी। यह कहानी है निमिषा प्रिया की, एक नर्स, एक अपराधी या एक पीड़िता। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विनीत कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम ट्यूब हिंदी। 2008 का साल, केरल के पलक्कड़ जिले से एक युवती निमिषा प्रिया बेहतर जिंदगी की तलाश में यमन पहुंचती है। एक नर्स के रूप में काम शुरू करती है, मेहनत करती है और धीरे धीरे यमन के हेल्थ सेक्टर में नाम कमाती है। 2015 में उसने यमन के ही नागरिक तलाल अब्दो महदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक शुरू किया। नाम रखा अल अमन क्लिनिक। यहीं से उसकी किस्मत का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। शुरुआत में तो महदी ने निमिषा की मदद की, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदलने लगी। निमिषा ने आरोप लगाया है कि महदी उसके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने लगा था। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था, जिससे कि वह यमन छोड़कर वापस भारत न आ सके। वो एक अजनबी देश में एक ऐसे शख्स के साथ फंसी हुई थी जिसने उसके सपनों को कैद में बदल दिया था। 19 जुलाई 2017, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। निमिषा ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, महदी को बेहोश करके अपना पासपोर्ट वापस ले लेती हूँ और हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर अपने देश चली जाती हूँ। इसके लिए उसने केटामिन नामक एक दवा महदी को दे दी। दवा की मात्रा ओवरडोज होने की वजह से वह जानलेवा साबित हुई और महदी की मौत हो गई। डर और घबराहट में निमिषा ने महदी के शरीर को टुकड़ों में बांटा और उन्हें अपने घर की पानी की टंकी में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने महदी के 100 के टुकड़े बरामद किए और अगस्त 2017 में निमिषा को यमन सऊदी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में अदालत ने उसे कत्ल का दोषी पाया। 2020 में ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी। वकीलों ने दलील दी कि निमिषा मानसिक यातना से गुजर रही थी, लेकिन अदालत ने उसे नकार दिया। निमिषा ने कई बार अपील की। 2023 नवंबर में यमन की सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल ने भी निमिषा की सजा को बरकरार रखा। दिसंबर 2024 में यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने भी मौत की सजा पर हस्ताक्षर कर दिए। जनवरी 2025 में हूथी नेता महदी अल मसद ने भी सजा की पुष्टि की। फांसी की तारीख तय हुई 16 जुलाई 2025। यमन के शरिया कानून में एक विकल्प है, ब्लड मनी, यानी मृतक के परिवार को एक मोटी रकम देकर माफ़ी मांगी जा सकती है। भारत में 8 से 11 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की मुहिम शुरू हुई। केरल के ग्रैंड मुफ्ती, विदेश मंत्रालय और कई सामाजिक संगठनों ने पहल की। डॉक्टर के पाल नाम के प्रचारक ने दावा किया कि उन्होंने यमन के नेताओं को सजा माफ़ करने के लिए मना लिया है, लेकिन एक आखिरी रुकावट बाकी थी, महदी का परिवार। उन्होंने साफ कहा, हमारे भाई की मौत की कीमत पैसा नहीं चुका सकता। जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, तभी एक चमत्कार हुआ। 16 जुलाई की सुबह निमिषा की फांसी टाल दी गई। अब उसकी फांसी पर स्थगन लागू है, लेकिन कोई नहीं जानता यह कब तक चलेगा। महदी का परिवार किसास पर अड़ा है और उनका कहना है कि पैसे से न्याय नहीं बिकेगा। सवाल जो बाकी हैं, क्या भारत निमिषा को बचा पाएगा? क्या यमन का कानून निमिषा को माफ़ करेगा? क्या ब्लड मनी से किसास रुक पाएगी या एक भारतीय नर्स अजनबी ज़मीन पर फांसी चढ़ जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या निमिषा एक अपराधी है या एक मजबूर औरत? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम ट्यूब हिंदी। मैं कल शाम 8 बजे फिर मिलूंगा एक नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।